नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने आए हैं ब्रह्मांड क्लास के यूट्यूब चैनल में मैथ के वो 1000 क्वेश्चन लेकर के जो बहुत सारे एग्जाम में आपको सक्सेस दिलाने वाले हैं। देखिए, पार्ट 1, 2, 3 के बाद पार्ट 4 जो 36 से 50 क्वेश्चंस का है। इसके बाद जिस टॉपिक पर मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं, इस टॉपिक पर अभी बहुत क्वेश्चन बाकी हैं। एक पार्ट और देखना पड़ेगा आपको, तब ये कंप्लीट। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, बहुत शॉर्टकट तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ। देखिए, अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि इस तरह का एक क्वेश्चन आता है कि 10% व 20% के इक्विवेलेंट बट्टा डिस्काउंट कितना होता है। तो सोचने वाले जब तक जानते नहीं है वो ये सोच लेते हैं कि 10 और 20 30% के बराबर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स दूसरी बात है। जानिए कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व। बहुत सिंपल ढंग, बिना किसी सिरदर्दी के और ना कुछ ज्यादा सोचना। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए है और उन 100 रुपए पर 10% का डिस्काउंट हो गया या बट्टा लग गया। तो 100 रुपए पर 10 का डिस्काउंट होने के बाद कितने रह गए? 90। फिर कितना बट्टा लग गया? 20 का लग गया। तो 100 रुपए में कितने रह गए? 80। ये 100 से ये 100 कट गया, ये दोनों जीरो इससे कट गए, 9 8 72। अब कितने रुपए रह गए? 72 थे। 100 रह गए 72। इसका मतलब क्या हुआ? 28 कम हो गए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 28% का डिस्काउंट हो गया। टोटल समतुल्य बट्टा हो गया 10% तो 20% के इक्विवेलेंट जो बट्टा है वो 28% कहा जाएगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इससे रिलेटेड। हो सकता है वो 2 ना पूछ करके यहां पर 3 दे दे, 10%, 20% और एक और दे दे 5%। तो आप फिर वही 100 पर 10 कम हुए तो 90 रह गए, 20 कम हुए तो 80 रह गए और 5 कम हुए तो 95 रह गए। ये 100 इससे कट गया, 2 जीरो इससे कट गई, 5 से 19 बार, ये 20 बार, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 9 दूनी 18, 18 गुना 19 बटे 5। 18 गुना 19 कितने होंगे? 18 में 162, 16, 18 का 18, 8, 16, 34, 342 बटे 5। 5 की भाग दो इसमें, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, यानी 68 रुपये 40 पैसे। ये पॉइंट के बाद 4 है, इसे 40 पड़ेंगे ना कि 4। 68 रुपये 40 पैसे हो गए। अब बट्टा कितना लगा? कोई चीज 100 ही और 68 रुपये 40 पैसे रह गए। तो यहां पर 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 31.6% का टोटल बट्टा आ गया। यानी वो क्वेश्चन में 1, 2, 3 जितने भी थे आप 100 मानकर उस पर उतने ही कम करते चले जाओ, उसे सोल्व कर लो, जो बचे उसे 100 में से घटा लो, वो उसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, आप इसको जो है बेहतर तरीके से कर लीजिए। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलता हूं मैं। अक्सर मैंने ऐसा भी क्वेश्चन देखा है कि छूट 10% हो रही है तो लाभ 20% हो रहा है। यदि मैं छूट 20% कर दूं तो लाभ कितने परसेंट होगा? वेरी सिंपल। 10% की छूट पर 20% लाभ होता है। यदि छूट 20% कर दें तो लाभ कितने परसेंट होगा? अब आप इस क्वेश्चन के बारे में जानिए। बहुत सिंपल ढंग से मैं सिखाने वाला हूं। छूट का मतलब, जैसे मान लीजिए 100 रुपए हैं तो 10 की छूट हो गई यानी 90 रह गए। तो आप समझिए 10 की छूट मतलब 90 बटे 20 की छूट, 100 में से 20 कम हो गए 80 बराबर। लाभ है तो 100 पर इतना फालतू, हानि है तो 100 पर इतना कम, लाभ हुआ 120। अब यहां पर आप x निकाल लीजिए। अगर ये 100 से ऊपर आया तो जितना ऊपर आया उतना लाभ होगा और जितना नीचे आएगा 100 से उतनी हानि होगी। ये 0 से 0 उड़ा दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 40 पर कट गया, 40 अट्ठे 320,
3x बराबर 320, 106 सही 2/3। अब ये 100 से कितना ज्यादा है? 6 सही 2/3% ज्यादा है, तो इतने परसेंट का हम यहां कहेंगे प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। क्लियर? देख लीजिए, इस तरह के सवाल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। छूट है तो उतना ही कम कर दीजिए, लाभ है तो उतना ज्यादा कर दीजिए। यहां अगर 100 से ज्यादा आए तो वो उतना लाभ है जितना ज्यादा है, अगर 100 से कम आए तो जितना कम आए उतनी हानि है। इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तु का कॉस्ट प्राइस यदि 10 वस्तु के सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट है तो वहां पर क्या होगा? भाई जितने रुपए की हमने 12 खरीदी है उतने की तो 10 बेच ली, बची हुई 2 जितने की वो बिकेंगी उतना प्रॉफिट होगा। तो इस तरह के सवाल में प्रॉफिट या हानि परसेंट निकालने के लिए बहुत सिंपल ढंग है। क्रय मूल्य वाली वस्तु में से विक्रय मूल्य वाली वस्तु घटा दो। 12 में से 10 गया 2, ये तो लिख दो ऊपर। याद रखना क्रय मूल्य दोनों का अंतर लिख दो ऊपर। अपॉन में क्या लिखना है? चूंकि 12 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 वस्तु के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो 2 वस्तु जितने की बेचेंगी इतना तो हमें लाभ है, 10 वस्तु जितने की बेची है उतने की हमने वो खरीदी है। तो यहाँ पर हमें ये जो विक्रय मूल्य वाली वस्तु है वही हमेशा लिखनी है। ध्यान दें, इन दोनों का डिफरेंस तो ऊपर लिख देंगे, नीचे क्या लिखना है? जो विक्रय मूल्य वाली वस्तु है वो चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, आपने ध्यान देना है विक्रय मूल्य वाली वस्तु, क्योंकि उतनी कीमत के बराबर है उनकी कीमत बेचने पर। और चूंकि हमें लाभ जो हो रहा है वो 2 वस्तु को जब तक हम बेच देंगे तब तक लाभ होगा। तो 2 वस्तु का लाभ है 10 वस्तु पर 100 पर कितना गुना 100, 2 से 10 घटा 5 पर 5 से 100 घटा 20%। यहाँ पर लाभ कितना हो गया? 20%। आप ऐसे ही क्वेश्चंस को आगे देखिए, मैंने कई 1-2-3 क्वेश्चन लिखे हैं जिससे कि आपको इस तरह की दिक्कत ना रहे। 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस 15 संतरों का कॉस्ट प्राइस 20 संतरों के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। वो ऊपर लिख दीजिए अपॉन। अब पहले यह देख लीजिए हानि है लाभ है। वैसे तो घटाना है क्रय मूल्य वाली वस्तु में से विक्रय मूल्य वाली वस्तु। 15 में से 20 घटाओगे तो ये कैसा आ रहा? माइनस का 5। और ऊपर वाले में 12 में से 10 घटाया था तो वो 2 कैसा आ रहा था? प्लस का। प्लस का आ रहा है तो लाभ होगा और माइनस का आ रहा है तो हानि। तो यहाँ पर 15 संतरे में से कॉस्ट प्राइस वाली वस्तु में से 20 सेलिंग प्राइस वाली वस्तु घटा दी, 15 में से 20 घटाया -5। अपॉन में हमेशा विक्रय मूल्य वाली वस्तु ही लिखनी है, वो कितनी है? 20 गुना 100। अब ये माइनस में आ रहा है तो क्या हुआ? हानि। तो हानि परसेंट बराबर कितना हुआ? 20 पंजे 100, 5 पंजे 25%। यहाँ पर लॉस हो गया 25% का। अगर 15 संतरे जितने के खरीदे ना उतने के तो वो 20 बेचता है, तो 5 जो संतरे फालतू बेचता है वो लॉस है ना, और 20 संतरों के बराबर उनकी कॉस्ट है, तो 5/20 गुना 100 ये लॉस हो गया। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन वाला आपको इस तरह से लिख कर दे दे तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि 400 आमों का विक्रय मूल्य, चलिए मैं ऐसी डिजिट लेता हूं जो सोल्व हो जाएगी। 320 आमों का विक्रय मूल्य 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस 320 आमों का सेलिंग प्राइस 400 आमों के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो यहाँ पर 80 आमों का फायदा हुआ 400 आमों के क्रय में से 320 घटाए 80 का फायदा हुआ। कितने पर हुआ? विक्रय मूल्य वाली वस्तु ये है, यानी यहाँ पर 320 लिखना है गुना 100, और क्रय मूल्य वाली वस्तु में से घटाओगे तो प्लस का जाना है। तो यहाँ पर कहा जाएगा लाभ परसेंट इक्वल टू 80 चौक 320, 4 से 100 घटा 25%। आप अपनी डिक्शनरी को मजबूत कर लीजिए मैथ की। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। अगर आप सीख गए हैं तो आपको ये कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे मैं चलता हूं।
अब मैं दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी देखे गए हैं कि 200 केले बेचने पर 50 केलों के बराबर हानि होगी, तो हानि परसेंट बताओ। 50 हानि परसेंट बराबर 50 की हानि हुई, कितने केले बेचने पर? 200। इसका मतलब ये होगा 200 ये, और वो 50 और मिला दूंगा, 250 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो टोटल कीमत आ जाएगी। यानी जब हानि हो रही हो तो आप ये दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दीजिए गुना 100। 50 पंजे 250, 5 से 100 कटा 20% आ गया। और अगर ये होता 200 केले बेचने पर 50 केलों के बराबर लाभ है, तो 50 का लाभ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41, 50 का लाभ है कितने पर? जब 200 बेचे हैं तो 50 उसमें से लाभ के हैं, तो 150 ही तो है असली कीमत। तो यहाँ पर जब वो लाभ कहेगा तब आपने नीचे घटा देना है, यानी 150 गुना 100। 50 दिया 150, 100/3 का मतलब हुआ 33, सही 1/3% का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। समझ गए ना? आगे चलता हूं। आगे कह रहा हूं मैं, अब दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहा हूं। 1100 रुपए में अगर मैंने एक रेडियो बेचा है तो मुझे 10% का लाभ हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ है। अब मैं उसे कितने रुपए में बेचूं ताकि मुझे 20% का लाभ हो? जरा जान लीजिए, बहुत सिंपल मेथड से सिखाने वाला हूं। 1100/x बराबर, अगर वो लाभ कहता है 10 का, तो 100 पे 10 का लाभ हुआ तो कितने हो गए? 110। अगर वो हानि कहता तो 100 में से मैं उतना घटा देता। या 20 का लाभ कह रहा है तो 100 पे 20 का लाभ हो गया तो कितना हो गया? 120। 110 धाम 1100, 120 धाम 1200। इसका मतलब 1200 रुपए पर बेचने पर 20% का लाभ होगा। जान लीजिए 1100/x बराबर 10 का लाभ तो 110, 20 का लाभ तो 120। सोल्व कर दीजिए, 1200 रुपए आ गया। ऐसे ही मैंने आगे क्वेश्चन दिया है कि 1800 रुपए, 1800 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस, 10% की हानि हो गई। कितने में बेचूं? x में बेचूं ताकि मुझे 20% की हानि हो जाए, यानी लॉस ही हो जाए। तो 1800/x बराबर 10 का लॉस, 100 पे 10 कम कर दो 90, 20 का लॉस तो 100 पे 20 कम कर दो 80, 0 से 0 कट गई, 9 दूनी 18, 200 गुना 8, 200 8 1600। तो वस्तु कितने रुपए की होगी? 1600 रुपए की। आपने देखो एक बार प्रॉफिट भी देख लिया और एक बार लॉस भी देख लिया। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि वो लाभ हानि दोनों ही दे दे, उसे भी देख लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट 44, 2300 रुपए में बेचने पर 15% का प्रॉफिट है। 1500 रुपए में बेचने पर कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा? वो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है। वो ऐसा भी दे सकता है कि एक में प्रॉफिट हो, एक में लॉस हो। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप 100 में जोड़ के लिख दीजिए, लॉस हो रहा है तो 100 में घटा के लिख दीजिए। अब हो सकता है वो यही पूछ ले, ये दोनों दे दे, तो 2300/1500 बराबर 15 का प्रॉफिट तो 115, और यहाँ पर x निकाल लीजिए। और वही बात, अगर 100 से उतना जितना ऊपर आए उतना प्रॉफिट, और अगर 100 से नीचे आए तो जितना नीचे आए उतनी लॉस हो जाएगी। अब इसे देखिए, 2 0 से 2 0, 23 पंजे 115, 15 पंजे 75, तो x इक्वल टू क्या है? 75। ये 100 से कम है, कितना कम है? 25। तो यहाँ पर 25% का लॉस होगा यदि वो 1500 रुपए में टेबल को बेचता है। इस तरह के सवालों के बाद देखिए आप नेक्स्ट टॉपिक वाला सवाल। नेक्स्ट टॉपिक वाला क्वेश्चन क्या है कि 12 केले 10 रुपए में खरीदता है और 10 केले 12 रुपए में बेचता है।
अगर वो 12 केले 10 रुपये में खरीदेगा और 10 केले 12 रुपये में बेचेगा तो निश्चित सी बात है उसे प्रॉफिट हुआ। भाई 12 खरीदे जितने के उतने के तो 10 रुपये के खरीदे, 10 केले ही बेच दिए उसने 12 के तो 2 रुपये का फायदा तो यही हो गया, 2 केले का और फायदा हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो तरीके तो बहुत है। अब यहाँ पर तो मैं सीधे भी कर सकता हूँ 12 बार 144 माइनस 10 घात 100 बटे में ये 100 गुना 100, 100 से 100 बढ़ गया, 144 से 100 गए 44%। लेकिन आप एक कंफ्यूजन में आ जाओगे। इस तरह के सवाल में संख्या इधर, कीमत इधर, खरीदे ऊपर और बेचे नीचे लिखना है। आपने पहले ये गुना करनी है माइनस ये बटे ये गुना 100। इस तरीके से हर एक सवाल सोल्व किया जा सकता है इस तरीके का। पर मैं आपको जो तरीका दोबारा बताने जा रहा हूँ वो तरीका है, आप कैसे भी लिखो, कुछ भी लिखो, बस आप इस एक बात को ध्यान रखेंगे। क्या बात ध्यान रखेंगे? भाई ये जो केले या 12 या 10 है तो आप इन दोनों को बराबर कर लीजिए। 12 केले 10 रुपए के आ रहे हैं और 10 केले 12 के बेच रहे हैं, तो आप इन्हें बराबर कैसे करेंगे? इन दोनों का एक एलसीएम ले लीजिए। 12 केले और 10, 12 और 10 का एलसीएम क्या होता है? 60। तो आप यहाँ 12 केले मत मानिए, 60 मानिए, 5 गुना हो गए तो 10 रुपए की जगह 10 पंजे 50 रुपए के आएंगे, यानी 60 केले 50 रुपए के तो खरीद रहा है। और यहाँ 60 हो जाएंगे तो इसका 6 गुना हुआ, तो 12 का 6 गुना हुआ 72, यानी 50 रुपए के उसने 60 केले खरीदे और 72 रुपए के बेचे। तो 50 रुपए की चीज पे 72 की बेचने पर 22 रुपए का फायदा नहीं हुआ। 72 की चीज बिकी है, 50 की खरीदी है, तो 22 रुपए का फायदा हुआ उसे 50 रुपए की चीज पर। 100 पर कितना होगा? गुना 100, 50 गुनी 100, 22 गुनी 44%। ये तरीका आपका फेल नहीं होगा और आपने इसमें कुछ करना नहीं है। ये संख्या बराबर करोगे तो कीमत उतनी बढ़ा दोगे। जैसे 5 गुना हुई है तो रुपये भी 5 गुना हो गए, 6 गुना हुई है तो रुपये भी 6 गुना हो गए। 50 रुपए की खरीदी है, 72 की बेची है, बराबर चीज है, 22 रुपए का फायदा है। 50 पर 100 पे कितना हो गया? गुना 100, यानी 44%। आगे देखिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि मैं 10 पेन 20 रुपए में खरीदता हूं और 12 पेन 10 रुपए में बेचता हूं। मैं 10 पेन 20 रुपए में खरीदता हूं और 12 पेन 10 में बेचता हूं, तो वही 10 12 का आंसर ले लीजिए, 60 है। तो 60 पेन इसके 6 गुने, 20 का 6 गुना हो गया 120, यानी 60 पेन मैंने 120 रुपए में खरीदे और 12 का 60 5 गुना है, 12 पंजे 60, तो 10 का 5 गुना हो गया 50 रुपए, यानी मैंने 60 पेन 120 के तो खरीदे हैं और 60 पेन बेचे हैं 50 रुपए के। तो 120 रुपए का माल 50 में बेच दिया तो 70 रुपए का लॉस ना हो गया? कितने रुपए के माल पर? 120 रुपए के। 120 रुपए के कुल पेन थे, आपने 50 के बेच दिए तो 70 रुपए का लॉस हो गया। कितने पर? 120 पर। 100 पर कितना? गुना 100, जीरो कट गई, 700 बटे 12, यानी 12 पंजे 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, दशमलव लगा लो, या 4 बटे 12, 1 बटे 3, 58 सही, 1 बटे 3% का मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। भाई 50-70 रुपए का लॉस ही तो था, तो 58 सही, 1 बटे 3% का लॉस आ गया। और देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि 5 रुपए में मैंने चॉकलेट खरीदी 6, खरीदी कॉस्ट प्राइस, और 6 रुपए में 5 बेच दी। तो देखिए अब मैंने दरअसल ये कंफ्यूजन के लिए ये नंबर इधर लिखे, कीमत इधर लिखी, जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो और आप जो है प्रॉब्लम नहीं आओ। अब ये जो चॉकलेट है, आपने यही चीज तो बराबर करनी है। 6 पंजे 30 चॉकलेट, 6 का क्या गुनी है? 5 गुनी, तो 5 रुपए की 6 आ रही है, जब ये 5 गुना कर दिया तो 5 पच्चे 25, 25 रुपए की 30 तो खरीदी है। अब 5 छंग 30 बेची है, 6 गुनी बेची है, तो 6 छंग 36, यानी आपने 25 रुपए में 30 खरीदी है और 36 में बेची है, तो 25 से 36 जाने पर आपने 11 रुपए का लाभ नहीं हो गया? 11 रुपए की चीज भी 25 की,
25 की कीमत की चीज 36 में बेचोगे, 11 का लाभ हुआ, गुना 100, 25 चौक 100, 11 चौक 44% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर? अब आप इस बात को थोड़ा क्लियर होने लगे होंगे कि आप गुना ऐसा करने से बच गए हो। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन आपने एग्जाम में ऐसे देखे होंगे, ₹5 में 6 पेन खरीदे। अब मैं पूछ रहा हूं कि मैं ₹5 में कितने बेचूं ताकि मुझे 20% का लाभ हो, प्रॉफिट। क्वेश्चन सुनिए, ₹5 में 6 पेन खरीदे और मैं 20% का प्रॉफिट चाहता हूं, और ₹5 में कितने बेचूं? तो बड़ी सिंपल सी बात है, ₹5 में 6 पेन खरीदे हैं, अगर मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 पर कितने कमाऊं? 120। 100 के 120 बनाने हैं, ₹5 के 6 हैं, 100 के 120 बनाने हैं, तब जाकर ₹5 के कितने बिकेंगे? X। ये देखिए, 0 कट गई, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया? 5। इसका मतलब ₹5 के 6 खरीदे हैं, ₹5 के 5 बेचने पड़ेंगे, ₹1 का 1 बिकेगा तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन क्या कहता है कि मैंने ₹10 के 15 संतरे खरीदे, ठीक है, और ₹6 के कितने बेचूं ताकि मुझे 10% का लॉस हो जाए। ₹10 के 15 खरीद रहा हूं और ₹6 के कितने बेचूं ताकि 10% का लॉस आए। तो वही सवाल है, ₹10 के 15 खरीदे, 10% का लॉस, 100 पर 10 कम करूं तो कितने रह गए? 90। तब जाकर के ₹6 के कितने बेचूंगा? x 15 छिक्का 90, 10 धाम 100, 6 से 6 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया? 10। इसका मतलब ₹6 के 10 बेचने पड़ेंगे तो मुझे 10% का लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50, पार्ट 4 का 50वां क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है कि ₹3 की 5 मैंने बेची है, ₹3 की 5 टॉफी बेची है, ₹3 की 5 टॉफी बेची है, तो मेरा सवाल यह है कि ₹3 में मैंने वो कितनी खरीदी ही जिससे कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो, यानी जो मैंने पहले सवाल बताया उसका उल्टा। ₹3 की एक्स खरीदी ही, ₹100 के 120 बना दिए, तब जाकर के ₹3 की 5 भी करेंगे। सोल्व करो, 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 2 छिक्का 12, तो x बराबर आ गया 6। इसका मतलब ₹3 की 6 खरीदूंगा तो 20% का प्रॉफिट के लिए ₹3 की 5 बेच दूंगा। ये मैथ के उन 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चौथी वीडियो मैंने आपके पास, चौथा पार्ट आपको बताया है। आप इसके आगे की वीडियो भी देखें। अगर आपने 1000 क्वेश्चनों को इनको कंटेस्ट कर लिया और जान लिया तो आप, मुझे नहीं लगता बहुत सारे कंपटीशन में मैथ में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।